हे गाइस, हाँ हाँ जानता हूँ बहुत दिन बाद आया हूँ। अब सबको मेरी तरफ से हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। आशा करता हूँ कि आप सबकी ये साल बहुत अच्छी तरह से जाए। डेंडरन का एपिसोड 16 लेके मैं लौट आया हूँ। ये सीजन 2 है। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है, अभी आपके सामने लिंक फ्लैश हो रहा होगा, आप जाके अभी देख लीजिए। एपिसोड के शुरू में हम उसी जगह को देखते हैं, वही वॉर्म जो कि उस पूरे जगह में चारों तरफ घूमे जा रहा है और सब कुछ तबाह करते हुए जा रहा है। तभी मोमो घूमती है, एक आवाज सुन के, एट लॉन्ग लास्ट ये बॉडी मेरा है और इससे मैं सारे ह्यूमंस को मार डालूंगा। तभी वो देखती है, उसके सामने जीजी पूरी तरह से बदल चुका था। वो ट्रांसफॉर्म हो चुका था इविल आई में। ये देख के वो कहती है, जीजी क्या ये इविल आई की पावर है? पर पीछे से ग्रैनी कहती है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? अब तुम जल्दी से जल्दी अपनी साइकिक पावर्स को रेडी करो। पर मोमो कुछ और करते उससे पहले ही हम देखते हैं इविल आई यानी जीजी मोमो पर अटैक करती है, जिसके वजह से मोमो दूर एक दीवार पे जाके गिरता है। पर वो और कुछ कर पाता तभी वहां पे वो इविल आई आता है, उसको पैर से ऊपर लटका देता है, दोनों को चिपकने लगता है यानी ग्रैनी और मोमो को, और कहता है, तुम्हारी पावर्स ये थोड़ा सा क्यूरियस तो है। तभी टर्बो ग्रैनी उसे गाली देने लगती है। उसे देख के वो कहता है, और तुम तो एक योकाई हो, है ना? पर क्या तुम इनके गुलाम हो? पर ये सुन के टर्बो ग्रैनी उस पर और ज्यादा गुस्सा करने लगती है। मोमो कहती है, जी आखिर क्या कर रहे हो तुम? इससे बाहर आ जाओ। पर ग्रैनी उसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है, मोमो तुम तो ऐसी नहीं हो। आखिर तुम्हारा वो नॉर्मल सेल्फ कहाँ है जब तुम सबके ऊपर गुस्सा करती हो? पर उन दोनों को जीजी के बारे में बात करते हुए और मोमो को जीजी से बात करते हुए देख के वो कहता है, तुम किससे बात कर रही हो? इससे ये वेसल ये बॉडी अब मेरा है और अब मैं तुमको दिखाता हूँ असली हिल क्या होता है। पर तभी वही वॉर्म अपना इलेक्ट्रिक अटैक उन सब पर करता है और उसका अटैक उन सब पर लगता उससे पहले ही हम देखते हैं जीजी अपने हाथ को आगे करता है और एक शील्ड तैयार करता है, जिसकी वजह से उसका अटैक उन सब पर लगता ही नहीं। इविल आई कहता है, ये लाइटनिंग ये इसका रिजेंटमेंट कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ये कर्स्ड हाउस है, इसमें जितने भी लोगों को सैक्रिफाइस करा गया है उनके ग्रजेस अभी भी यहाँ पे है और वो सब कुछ रिजेक्ट करते हैं। तभी देखते हैं वो अपने पावर से एक बॉल जैसा कुछ अपीयर करता है और उस बॉल को एक खतरनाक लात मारता है, जो कि जाके सीधा उस वॉर्म को चीर देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो बॉल चारों तरफ उस घर के अंदर घूमने लगता है और बाउंस होते हुए उसी वॉर्म को बार बार अलग अलग जगह से चीरते हुए जा रहा है। और हम जीजी को यानी इविल आई को देखते हैं, वो भी बार बार उस बॉल को मारते हुए जा रहा है। तभी इतने मार खाने के बाद हम देखते हैं वो वॉर्म आखिरकार उसी ग्राउंड के दीवार पे जाके छुप जाता है। तभी देखते हैं मोमो को अभी ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ग्रैनी तभी समझाती है, सीको सही थी, वो एक सच में प्रोडिजी है। पर ये बात मोमो को समझ में नहीं आती। इसी वजह से ग्रैनी कहती है, लोग जिनके पास की स्पिरिचुअल पावर्स होते हैं और जिनके पावर एक्सट्रीमली रेयर होते हैं, साथ में वो एथलेटिक भी है, और इसी वजह से अगर मैं भी होती तो मैं भी उसे ही अपने वैसल के रूप में चुनती। मोमो कहती है, नो वे, पर जीजी जब एलिमेंट्री स्कूल में था तब तो वो ऐसा नहीं था। ग्रैनी समझाती है, बिल्कुल, जब किसी की स्पिरिचुअल पावर्स जागते हैं वो अलग अलग हो सकती है। तुम भी तो कुछ ही दिन पहले अवेकन हुई हो, है ना? और तभी बिलाई को देखते हुए कहती है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट मोमो, वो अब हमारे साइड पे नहीं है। और तभी देखते हैं इविल आई अपने उसी बॉल को जोर से किक करता है। मोमो किसी तरीके से अपने पावर से हाथ जैसा कुछ अपीयर करती है, जिसकी वजह से वो बॉल थोड़ा सा रुकता तो है। पर तभी इविल आई अब उसके पास आ चुका था, वो उसे जोर से एक पंच करता है, जिसकी वजह से मोमो बहुत बहुत दूर जाके गिरती है। और तभी जब वो सामने देखती है कि इविल आई अपने उसी बॉल को जोर से किक करने वाला था, वो डर जाती है। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे ओकारुन आ जाता है अपने ट्रांसफॉर्म हुए रूप में और वो आके उसे रोकता है, जो देख के खुद जीजी यानी इविल आई चौंक चुका है। मोमो चिल्लाती है, ओकारुन। अब ओकारुन गुस्से में कहता है,
तुमने मोमो चैन को हिट किया है, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। पर तभी इविलाई उसके ऊपर फिर से किक करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं ओकारू नीचे जाके गिरता है। इविलाई तभी उसी बॉल से वहां पे अटैक करता है, पर तभी ओकारू मोमो को वहां से लेके भागने लगता है। जो देख के इविलाई कहता है, तुम ह्यूमंस को बचा रहे हो जबकि तुम एक योकाई हो। पर ओकारू बस उसे देखते हुए वही कहता है, तुम मुझसे भाग नहीं सकते यू सन ऑफ ए विच, पर अभी के लिए मुझे जाना होगा। और तभी वो वहां से भागने लगता है। दूसरी तरफ वो बॉल से ही विलाई उन दोनों के ऊपर अटैक करने लगता है। मोमो उसे बचाने के लिए थैंक यू कहती है। ओकारुन कहता है, मोमो हम लोग बहुत मुश्किल में पड़ने वाले हैं, वहां पे देखो। और तभी देखता है जिस दीवार पे वो वर्म घुस गया था वहीं से कुछ बाहर निकलने लगता है। मोमो पूछती भी है ये आखिर क्या है। ओकारुन समझाता है ये मंगोलियन डेथ वर्म, वो अपने इलेक्ट्रिक शॉक अटैक के लिए जाने जाते हैं और उसके बाद वो वेनम को फैला सकते हैं जो कि उनके विक्टिम्स को वीक करते हैं। और इसी वजह से अगर हम यहाँ से जल्दी ना भागे तो खतरा हमारे लिए बहुत ज़्यादा होगा। पर तभी हम देखते हैं बहुत सारे टूटे हुए घर के ऊपर, बहुत ऊपर है बाहर जाने का रास्ता। ये देख के मोमो चिल्लाती है और कहती है, बाहर जाने का रास्ता तो बहुत बहुत दूर है, हम उस तक पहुंच भी नहीं सकते। वैसे मुझे तुम ये बताओ, उस वर्म का वीकनेस आखिर वो क्या है। ओकारुन समझाता है, सनलाइट। अंडरग्राउंड में जितने भी बैक्टीरिया या फिर वर्म्स जो रहते हैं सूरज की रोशनी में आते ही उसकी अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से मर जाते हैं या फिर बहुत कमजोर हो जाते हैं। मोमो चिल्लाती है, तो फिर हम उससे बाहर कैसे लाएंगे। वो बहुत बहुत ज्यादा टेंशन लेने लगती है। पर तभी ओकारुन ऊपर देखते हुए कहता है, मोमो तुम बाहर जा सकती हो अगर सिर्फ तुम जाओगी तो। पर मोमो अकेला जाने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। पर ओकारुन समझाता है उनके पास टाइम नहीं है, अगर वो बाहर जाएगी तो फिर वो उनको मदद कर सकती है। पर मोमो उसको और जीजी को छोड़ के नहीं जाना चाहती। पर अब ओकारुन उससे कहता है, मैं जीजी को हैंडल कर लूंगा, सो प्लीज मिस आयाशे आप बाहर जाओ और हमारी मदद करो। ये सुन के मोमो को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है, जिसकी वजह से तभी वो उसका हाथ पकड़ती है। जो देख के ओकारुन चौंकता है और कहता है, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बचा के रहूंगी, तो तुम जीजी का ख्याल रखना। मोमो भी प्रॉमिस करता है, बिल्कुल। तभी देखते हैं मोमो एक सोफे के ऊपर बैठती है और नीचे ओकारुन अपने पैर से उसे फेंकने के लिए तैयार था। जब मोमो पूछती है वो लोग ऐसा कैसे करने वाले हैं, ओकारुन कहता है कि वो उसे पैर से जितना हो सके उतनी ताकत लगा के ऊपर फेंकेगा और उसके बाद फिर मोमो उस सोफे के सहारे अपने पावर्स के मदद से ऊपर चली जाएगी। पर मोमो बहुत ज्यादा डर जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है। पर तभी देखते हैं ओकारुन उसे काउंटिंग करने के बाद ऊपर लॉन्च करता है। मोमो बहुत ज्यादा डर जाता है और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं ऊपर जाते ही वो खुद को उस सोफे से लॉन्च करती है, जिसकी वजह से किसी तरीके से वो उस हॉल से बाहर ऊपर चली आती है। ओकारुन मोमो सब कोई खुश होता है। पर तभी आवाज आता है, डोन लिया। ओकारुन के सामने इवेलाई को देखते हैं। वो कहता है, तुम्हें खुश होना चाहिए, मेरे हाथों सबसे पहले तुम ही मरोगे। पर ओकारुन तभी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, मुझे लगा मैंने तुम्हें कहा था तुम मेरे रास्ते में मत आना। दूसरी तरफ ऊपर मोमो को देखते हैं। वो रस्सी को ढूंढने लगती है चारों तरफ, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो कुछ कर्टेन्स को इकट्ठा करती है और एक रोप जैसा बनाती है और नीचे फेंकती है। पर वो बहुत बहुत शॉर्ट था। वो बहुत ज्यादा टेंशन लेने लगती है कि अब वो क्या करेगी, कहाँ ढूंढेगी रस्सी। तभी उसे याद आता है सुइसाइड। और तभी देखते हैं चारों तरफ से पेपर्स और सब कुछ इकट्ठा करती है और तभी गैस जलाती है। और तभी हम देखते हैं वो उस पूरे घर को जला चुकी है और अब चीखने लगती है, प्लीज कोई फायर डिपार्टमेंट को कॉल करो, प्लीज प्लीज। तभी हम देखते हैं दूर से फायर डिपार्टमेंट गाड़ी वो आ रहा था। वो घूमते हुए कहती है, होल्ड ऑन ओकारुन, मैं तुम्हें जल्दी बचाने वाली हूँ। सो अब आगे क्या होगा, क्या मोमो उसे बचा पाएगी, क्या वो लोग बच के निकल पाएंगे, क्या ओकारुन जीत पाएगा, सब कुछ अगर देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।